नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आप सभी संगीत प्रेमियों का अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राग खमाज के बारे में। आज की इस वीडियो में हम पूरा राग खमाज को अच्छे से जानेंगे, उसका परिचय अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, जो राग खमाज है उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो खमाज ठाट से हुई है। इसे आश्रय राग भी कहा जाता है। अब आश्रय राग का यहाँ क्या मतलब है? आश्रय राग का मतलब यह है जब किसी राग की उत्पत्ति उसी नाम के ठाट से हो तो उसे क्या कहते हैं? आश्रय राग कहते हैं। ठीक है, तो जो राग खमाज है वो आश्रय राग है एक। ठीक है दोस्तों, इस राग के आरोह में ऋषभ वर्जित होता है तथा शुद्ध नी का प्रयोग किया जाता है और वही चीज़ अवरोह में हम कोमल नी का प्रयोग करते हैं। कभी कभी इस राग के अवरोह में पा का वक्र प्रयोग भी किया जाता है। तो गाइस, इस राग के आरोह अवरोह कुछ इस प्रकार हैं जो मैंने लिखे हैं, आप अच्छे से देख लीजिए और मैंने पकड़ भी लिखी है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इस राग का जो विस्तार होता है वो ज़्यादातर मध्य और तार सप्तक में ज़्यादा किया जाता है। इस राग का विस्तार मंद सप्तक में ज़्यादा नहीं किया जाता है। ज़्यादातर इस राग का जो विस्तार होता है वो मध्य या तार सप्तक में ही होता है। जब इस राग में कई रागों का मिश्रण करके गाते हैं तो उसे मिश्र खमाज नाम दिया जाता है। एक्चुअली जो ये राग है, राग खमाज है, ये ठुमरी प्रधान राग है। अब ठुमरी प्रधान राग मतलब ज़्यादातर, कहने का मतलब मेरा ये है, इस राग में ज़्यादातर ठुमरी ज़्यादा गाई जाती है और ख्याल गीत भी गाए जाते हैं, बट बड़ा ख्याल प्रचार में नहीं है, प्रचलित में नहीं है। तो इसमें जो छोटा ख्याल हो गया, ठुमरी हो गए, ये सब जो गायन शैली है वो ज़्यादातर गाई जाती है। तो गाइस, यह राग श्रृंगार प्रधान है और यह राग ठुमरी प्रधान राग है। गाइस, अगर इस राग के अगर हम न्यास स्वर के बारे में अगर बात करें तो इस राग का जो न्यास स्वर है वो सा, गा और पा है। तो गाइस, इस राग के जो संप्रकृतिक राग हैं वो राग तिलंग, खंबावती, देश और भी बहुत सारे राग हैं। ये सब एक दूसरे से क्या है, मिलते जुलते राग हैं। गाइस, अगर हम इस राग की जाति के बारे में बात करें तो राग खमाज में जाने में जो है ऋषभ जो है वो वर्जित है, जबकि अवरोह में हम सातों सुर का प्रयोग करते हैं। तो राग की जो जाति हुई वो क्या हुई? साड़ो संपूर्ण जाति हुई। क्या हुई? साड़ो संपूर्ण जाति। तो ये जो राग है वो साड़ो संपूर्ण जाति राग, साड़ो संपूर्ण जाति का राग है। अगर हम इस राग के वादी और संवादी के बारे में बात करें तो इस राग का जो वादी स्वर है, गाइस, वादी स्वर का मतलब क्या है? वादी स्वर का मतलब यह है कि राग में हम जिस स्वर का ज़्यादा प्रयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वो हमारा वादी स्वर होता है। और संवादी स्वर क्या होता है? वादी स्वर के बाद जिस स्वर का हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं वही क्या होता है? हमारा संवादी स्वर होता है। मतलब जितने भी बाकी अन्य स्वर राग में बचे हैं उनकी अपेक्षा हम संवादी स्वर को ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो गाइस, ये रहा इसका वादी संवादी। तो वादी स्वर इसका क्या है? वादी स्वर इस राग का गा है और संवादी स्वर नी है। अगर हम इसके गायन समय की बात करें तो गाइस, इस राग का जो गायन समय है वो रात्रि का द्वितीय प्रहर है। कौन सा समय है इस राग का? रात्रि का द्वितीय प्रहर, रात्रि का द्वितीय प्रहर है। गाइस, अगर हम इसकी प्रकृति के बारे में बात करें, इस राग की प्रकृति के बारे में बात करें तो खमाज जो राग है वो चंचल प्रकृति का राग है। ठीक है, जो खमाज राग है वो कैसा राग है? वो एक चंचल प्रकृति का राग है। इसलिए इसमें जो है ज़्यादातर छोटा ख्याल, ठुमरी, टप्पा गाते बजाते हैं। गाइस, वादन में मसीद खानी और रजा खानी अर्थात विलंबित और द्रुत दोनों प्रकार की गतें बजाई जाती हैं इसमें। तो गाइस, अगर हम बात करें ओवरऑल इसकी प्रकृति के बारे में तो यह चंचल प्रकृति का राग है। अब ये राग जो है चंचल प्रकृति का है, इस कारण जो है इसमें जो है जो विलंबित ख्याल है वो ख्याल प्रचार में नहीं है, वो गाए नहीं जाते हैं क्योंकि इस राग में कोई गंभीरता नहीं है। इसलिए जो बड़ा ख्याल है वो प्रचार में नहीं है और कोई गाता भी नहीं है। इसमें ज़्यादातर छोटा ख्याल, ठुमरी और टप्पा गीत गाए बजाए जाते हैं। और ज़्यादातर इसमें आप देखेंगे ख़ास तौर पर कि राधा और कृष्ण के प्रेम वाली ठुमरी इसमें खूब गाई बजाई जाती है। ठुमरी गाते हुए आरोह में कभी कभी क्या होता है कि ऋषभ का प्रयोग भी कर लेते हैं, ऋषभ लगा लेते हैं।
जैसे कि मैंने आपको जब आरो अवरो बताया था, अभी आपने पीछे पढ़ा होगा आरो अवरो, तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि इस राग के आरो में ऋषभ स्वर वर्जित है, लेकिन ठुमरी गाते बजाते समय कभी कभी जो गुणीजन है वो ऋषभ का भी प्रयोग कर लेते हैं। इस राग का जो विस्तार है वो ज़्यादातर मध्य और तार सप्तक में ही किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुके हैं। तो ओवरऑल गाइस, अगर हम फिर से अगर एट अ ग्लांस देख ले इस राग को, तो हमने क्या क्या जाना, आइए अच्छे से समझते हैं इस राग के बारे में। हमने सबसे पहले बात की कि ये किस ठाट का राग है। हमने सबसे पहले जो बात की, हमने बताया उसमें आपको कि ये किस ठाट का राग है, ये खमाज ठाट का राग है। फिर हमने जाति का बताया, जाति इस राग की क्या है, षाढ़ो संपूर्ण जाति हो गई। वादी संवादी मैंने आपको बता ही दिया, गंधार और निषाद रात्रि का द्वितीय पहर इसका समय है। आरोह अवरोह और पकड़ इसमें मैंने लिखी है अच्छे से, अब अच्छे से नोट कर लीजिए और देख लीजिएगा। संप्रकृतिक राग जैसे कि मैंने आपको बताया था, तिलंग हो गया, देश हो गया, खंभावती हो गया, ये सब राग जो है मिलते जुलते राग है खमाज से। न्यास के स्वर मैंने आपको बताया है, सागा और पा है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताना भूल गया कि जो खमाज राग है उसका रागांग क्या है। रागांग का मतलब होता है कि ये पूर्वांग प्रधान राग है या उत्तरांग प्रधान राग है। अच्छा, अभी मैं इस वीडियो में आपको ये चीज़ भी क्लियर कर देता हूँ कि पूर्वांग प्रधान राग क्या होते हैं और उत्तरांग प्रधान राग क्या होते हैं। तो गाइस, जो राग है वो पूर्वांग प्रधान है या उत्तरांग प्रधान है, ये जो है उसके पूरे के पूरे वादी स्वर पे डिपेंड करता है। अब वादी स्वर पे ही पूरा ये डिपेंड है कि जो राग है वो पूर्वांग प्रधान है या उत्तरांग प्रधान है। देखिए, अगर वादी स्वर सा रे गा मा अगर इन चारों सुर में होता है तो वो जो राग होगा वो कौन सा राग होगा, कौन से रागांग होगा उसका रागांग होगा पूर्वांग प्रधान राग। अभी खमाज ठाट में जो खमाज राग है, मैंने आपको क्या बताया, जो खमाज राग है उसमें जो वादी स्वर है मैंने आपको गा बताया है। तो गा किस में आ रहा है, यही सारे गामा के बीच में ही तो आ रहा है। तो ये राग किस में है, ये कौन सा अंग का राग है, रागांग क्या है इसका, पूर्वांग प्रधान राग है। तो गाइज, अगर किसी भी राग में वादी स्वर अगर सा रे गामा के बीच में, ठीक है, या तो सा है या तो रे है या तो गा है या तो मा है, अगर इन चारों स्वर के बीच में कोई भी अगर आपका वादी स्वर आता है तो वो राग क्या होगा, पूर्वांग प्रधान राग होगा। और यही अगर वादी स्वर पा ध नी सा अगर आता है, यानी ऊपर का जो चार सुर बचा उसमें आता है, तो वो राग जो होगा वो उत्तरांग प्रधान राग होगा। अभी आप खमाज में देखिए, खमाज में जो है वादी स्वर क्या है, गा है, यानी सा रे गामा इनके बीच में आ रहा है। तो ये कौन सा इसका रागांग क्या होगा, आप बता सकते हैं, इजली बता सकते हैं। तो इसका रागांग क्या होगा, इसका रागांग पूर्वांग प्रधान राग है ये। तो गाइस, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में मेरी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी और जो राग खमाज है उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। और गाइस, इससे पहले जो मेरी वीडियो अपलोड हुई थी राग अमन, जिसमें मैंने आपको अच्छे से डिफ़ाइन किया था, उसका परिचय पूरा बताया था, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। और आई होप कि आप लोग को भी बहुत हेल्प मिलेगी मेरी वीडियो से। तो गाइज़, मेरे चैनल से बने रहिए, मेरे साथ रहिए, और बहुत जल्दी आपसे हम फिर से एक नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।